नमस्कार, आप देख रहे हैं वी फार्मासिस्ट और आज हम बात करेंगे मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कौन कौन से लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। दोस्तों, भारत में हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में मेडिकल स्टोर का बिजनेस एक सुनहरा अवसर है। लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप सभी कानूनी पहलुओं को समझें। अगर आप फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं या दवा की दुकान खोलने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजनेस हो या जिंदगी, सफलता के लिए पहला कदम सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेडिकल स्टोर के लिए भी सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है ड्रग लाइसेंस प्राप्त करना। बिना ड्रग लाइसेंस के दवाइयां बेचना कानूनन अपराध है। यह लाइसेंस आपको स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। अब ड्रग लाइसेंस दो प्रकार के होते हैं, रिटेल ड्रग लाइसेंस और होलसेल ड्रग लाइसेंस। अगर आपका सपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलकर ग्राहकों को सीधे दवाइयां बेचने का है तो आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप बड़े स्तर पर काम करना चाहते हैं और मेडिकल स्टोर्स या हॉस्पिटल्स को दवाइयां सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस लेना होगा। ध्यान रखें, ड्रग लाइसेंस प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया है और इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज और शर्तें पूरी करनी होंगी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। याद रखिए, बिना लाइसेंस के दवाइयां बेचना कानूनी अपराध है और इससे आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। इसलिए कानूनी तरीके से अपना मेडिकल स्टोर शुरू करें और अपने ग्राहकों को सुरक्षित और प्रभावी दवाइयां उपलब्ध कराएं। दोस्तों, दवाइयां इंसान की सेहत से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है और इसीलिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि मेडिकल स्टोर चलाने वाला व्यक्ति इस क्षेत्र का जानकार हो। इसलिए मेडिकल स्टोर के लिए आपके पास एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य है। अब इसके लिए आपके पास डी फार्म या बी फार्म की डिग्री होनी चाहिए और आप अपने राज्य की फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आपके पास खुद की फार्मेसी की डिग्री नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। आप किसी दूसरे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को फुल टाइम नियुक्त कर सकते हैं जो आपके मेडिकल स्टोर की जिम्मेदारी संभाल सके। लेकिन ध्यान रहे, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की नियुक्ति करते समय उसकी योग्यता और अनुभव की जांच जरूर कर लें, क्योंकि एक अनुभवी और जिम्मेदार फार्मासिस्ट ही आपके मेडिकल स्टोर की साख बनाए रखने में मदद कर सकता है। दोस्तों, बिजनेस को सफल बनाने के लिए सिर्फ जुनून और मेहनत ही काफी नहीं होते, बल्कि उसे कानूनी रूप से मजबूत बनाना भी उतना ही जरूरी होता है। और इसके लिए आपको जरूरत होती है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस की। यह लाइसेंस आपको स्थानीय नगर निगम या नगर पालिका से प्राप्त करना होता है। यह लाइसेंस आपके मेडिकल स्टोर को एक कानूनी मान्यता प्रदान करता है, जिससे आप बिना किसी बाधा के अपना कारोबार कर सकते हैं। यह लाइसेंस प्राप्त करना एक सरल प्रक्रिया है और इसके लिए आपको कुछ दस्तावेजों के साथ अपने स्थानीय नगर निगम या नगर पालिका कार्यालय में आवेदन करना होगा। ध्यान रखें, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस के बिना अपना मेडिकल स्टोर चलाना कानूनन गलत है और इसके लिए आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते ही यह लाइसेंस प्राप्त कर लें और अपने मेडिकल स्टोर को कानूनी रूप से सुरक्षित बनाएं। चैप्टर 4, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आधुनिक बिजनेस का नया सच। दोस्तों, आज का समय डिजिटल हो गया है और बिजनेस भी इससे अछूता नहीं रहा। आज हर छोटे बड़े बिजनेस को जीएसटी के दायरे में आना ही पड़ता है। अगर आपका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है या आप होलसेल में दवाइयों का कारोबार करते हैं तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो जाता है। जीएसटी नंबर मिलने के बाद आप कानूनी रूप से दवाइयां खरीद और बेच सकते हैं और बिल भी जनरेट कर सकते हैं। यह आपके बिजनेस को पारदर्शी बनाता है और सरकार को टैक्स देने में भी मदद करता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक ऑनलाइन प्रक्रिया है और आप आसानी से घर बैठे ही यह रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और आपके मेडिकल स्टोर के पते का प्रमाण पत्र। ध्यान रखें, जीएसटी के बिना बिजनेस करना गैरकानूनी है और इसके लिए आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते ही अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लें और निश्चिंत होकर अपना कारोबार चलाएं। चैप्टर 5, प्रेमिसेस रिक्वायरमेंट्स। सफलता का आधार, मजबूत नींव। दोस्तों,
कहते हैं ना कि मजबूत इमारत के लिए मजबूत नींव जरूरी होती है। ठीक उसी तरह एक सफल मेडिकल स्टोर के लिए एक उपयुक्त दुकान का होना बेहद जरूरी है। आपकी दुकान ही आपके बिजनेस का चेहरा होती है, इसलिए यह सुंदर और आकर्षक होने के साथ साथ ग्राहकों के लिए सुविधाजनक भी होनी चाहिए। सरकार ने मेडिकल स्टोर के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिनका पालन करना जरूरी है, जैसे कि आपकी दुकान का क्षेत्रफल कम से कम 10 स्क्वायर मीटर लगभग 100 स्क्वायर फीट होना चाहिए। इसके अलावा आपको दवाइयों को सही तरीके से स्टोर करने के लिए कुछ जरूरी व्यवस्था भी करनी होगी, जैसे कि कुछ दवाइयां 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही रखी जा सकती हैं। इसलिए आपको अपनी दुकान में एक रेफ्रिजरेटर रखना होगा। साथ ही दवाइयों को नमी और गर्मी से बचाने के लिए आपको प्रॉपर स्टोरेज कंडीशंस का भी ध्यान रखना होगा। याद रखें, एक सुव्यवस्थित और सुंदर दुकान ही ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है। इसलिए अपने मेडिकल स्टोर के लिए एक अच्छी लोकेशन पर स्थित और सभी सुविधाओं से लैस दुकान का चुनाव करें और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। चैप्टर 6, जरूरी डॉक्यूमेंट्स। तैयारी ही सफलता की कुंजी। दोस्तों, किसी भी मंजिल को पाने के लिए सही दिशा में उठाया गया एक एक कदम महत्वपूर्ण होता है। ठीक उसी तरह ड्रग लाइसेंस और अन्य अप्रूवल्स प्राप्त करने के लिए आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। यह डॉक्यूमेंट्स ही आपकी तैयारी और योजना को दर्शाते हैं। इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करते समय पूरी सावधानी और जिम्मेदारी बरतें। सबसे पहले आपको अपना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अपनी शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। इसके साथ ही आपको अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड भी देना होगा। अगर आप किराए की दुकान में अपना मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो आपको दुकान का रेंट एग्रीमेंट भी देना होगा। अगर दुकान आपकी खुद की है तो आपको ओनरशिप प्रूफ देना होगा। इसके अलावा आपको अपनी दुकान का ब्लूप्रिंट या लेआउट भी जमा करना होगा, जिससे यह पता चल सके कि आपकी दुकान सरकारी मानकों के अनुसार बनी है या नहीं। अंत में आपको एक एफिडेविट भी देना होगा, जिसमें यह लिखा हो कि आपके मेडिकल स्टोर पर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हमेशा मौजूद रहेगा। याद रखें, सही डॉक्यूमेंट्स ही आपको किसी भी कानूनी परेशानी से बचा सकते हैं। इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को समय रहते ही इकट्ठा कर लें और अपने मेडिकल स्टोर के सपने को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाएं। और अंत में अपने सपनों को दें उड़ान। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके सभी संदेहों को दूर कर दिया होगा और अब आप पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलने के लिए तैयार होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वी फार्मासिस्ट चैनल को, ताकि हम ऐसी ही फार्मा रिलेटेड जानकारियां आपके लिए लाते रहे। आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल। इन सभी का लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।